हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में कुछ हम एमसीक्यू देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास से संबंधित होंगे। जो भी टॉपिक मैंने अभी तक आपको करा दिए हैं, नवजात काल, शेषावस्था, बाल्यावस्था, उनसे संबंधित ये क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआईसी, एलटी ग्रेड, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको मैंने आज यहाँ पर लिया है। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने इसलिए यहाँ पर लिए हैं क्योंकि जो आपके प्रीवियस का घटना चक्र है प्रीवियस क्वेश्चंस का, तो उसमें कुछ आंसर कुछ गलत हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं, तो उन्हीं को यहाँ पर मैंने सही तरीके से कराने का प्रयास किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है, कितना होता है? जब बच्चा 4 माह का हो जाता है तो उसका वजन पूछा गया है। औसत वजन कितना होगा? ऑप्शन है 2 गुना, 3 गुना, आधा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। इसको हम ये व्याख्या में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है 4 माह का, ठीक है, 4 माह में कितना होगा औसत वजन? तो यदि हम यहाँ पर देखें तो जन्म के समय जो वजन होता है वो कितना होता है? 3.1 होता है। अब पूछा गया है 4 माह की अवस्था में, तो 4 से 6 की अवस्था में जो वजन होगा वो 7.4 होगा, यानी कि दुगना हो जाएगा। 4 माह की अवस्था में 6 पॉइंट आसपास की कुछ होगा, तो यहाँ पर जो औसत वजन होगा कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन कौन सा सही था? ए ऑप्शन इसमें सही था। ठीक है, नेक्स्ट है, अस्थायी दांतों, दूध के दांतों की संख्या होती है। ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं 20, 22, 23 या 24। तो अस्थायी दांत यानी जिन्हें हम मिल्क टीथ बोलते हैं, इनके दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन 20 इसका सही होगा, यानी ऑप्शन ए 20 टीथ होते हैं जो कि कैसे होते हैं? अस्थायी दांत होते हैं जिन्हें हम मिल्क टीथ भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक अपने वजन का हो जाता है। प्रथम जन्मदिन पर यहाँ पर पूछा गया है, यानी जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है या 12 महीने का हो जाता है। ऑप्शन है 2 गुना, 3 गुना, कोई परिवर्तन नहीं, या 4 गुना। तो कितना हो जाएगा? बालक अपने प्रथम जन्मदिन पर उसका जो औसत वजन है वो कितना होगा? ऑप्शन बी इसका सही होगा, 3 गुना हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर देखते हैं, तो जन्म के समय कितना वजन है उसका? 3.1 है। ठीक है, कितना है? 3.1 है। अब पूछा गया है प्रथम जन्मदिन पर उसका जो वजन है कितना हो जाएगा, यानी कि 12 माह में उसका जो वजन है कितना हो जाएगा? 9.3 हो जाएगा, यानी कि 3 गुना उसका वजन यहाँ पर बढ़ गया, तो 3 गुना हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही था, ऑप्शन बी इसका सही था, 3 गुना। नेक्स्ट है, शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब होता है वृद्धि, विकास, वृद्धि और विकास या मानव मितीय। तो जब हम शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी की बात करते हैं तो क्या इसका सही होगा? ऑप्शन ए इसका सही होगा, यानी वृद्धि। ग्रोथ में क्या होता है? ग्रोथ का अर्थ ही होता है बढ़ना, यानी आकार में बढ़ना, शारीरिक संरचना में बढ़ना या फिर वजन में बढ़ना। तो ये सब क्या है? वृद्धि कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, मानव विकास होता है। ऑप्शन क्रमिक, निरंतर, व्यक्तित्व, उपरोक्त सभी। तो मानव विकास कैसा होता है? ऑप्शन डी इसका सही होगा, तीनों, क्रमिक भी होता है, निरंतर भी होता है, व्यक्तित्व भी होता है और उपरोक्त सभी इसमें आएगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, बाल विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ अवस्थाएं दी हुई हैं जिनको सही क्रम में लगाना है। पहली अवस्था है एंटीनेटल, दूसरी है प्रीनेटल, तीसरी है नियोनेटल और चौथी अवस्था है टोडलर अवस्था। तो इनको यहाँ पर सही क्रम में हमें लगाना है। तो देखिए, यदि बात करें यहाँ पर इन अवस्थाओं की, तो एंटीनेटल कौन सी अवस्था होती है? प्रसव पूर्व की अवस्था होती है, यानी जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ होता है और जब बच्चा पेट में ही होता है तो वो जो अवस्था होती है उसे एंटीनेटल की अवस्था बोलते हैं। प्रीनेटल कौन सी होगी? जब बच्चा जन्म ले लेगा, जन्म के बाद की जो अवस्था होगी, तुरंत बाद की अवस्था, उसे प्रीनेटल कहा जाता है। उसके बाद आती है नियोनेटल। नियोनेटल कब से कब तक की होती है? जिसे हम नवजात काल कहते हैं। तो ये 2 सप्ताह तक की होती है। जन्म से 2 सप्ताह की जो अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? नियोनेटल कहा जाता है। फिर आती है शेषावस्था। शेषावस्था कब से कब तक की बताई थी मैंने? तो 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष की जो होती है वो शेषावस्था होती है। और इसी में एक आती है टोडलर अवस्था। टोडलर अवस्था जो होती है 24
से 48 महीने की अवस्था जो होती है टोडलर अवस्था कहलाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसमें कौन सा सही होगा, ये सीक्वेंस से ही लगे हुए हैं। एंटीनेटल, फिर उसके बाद प्रीनेटल की अवस्था आएगी, प्रीनेटल के बाद न्यूनेटल और फिर टोडलर अवस्था इसमें आएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी उम्र जिज्ञासु आयु कहलाती है। जिज्ञासु यानी क्यूरिसिटी, तो इसमें कौन सी आयु कहलाती है। ऑप्शन है 10 से 12 वर्ष की, 8 से 12 वर्ष की, 6 से 8 वर्ष की या 2 से 6 वर्ष की अवस्था। तो देखिए इसमें जो आपका सही होगा वो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। 2 से 6 वर्ष की अवस्था जिसे हम चाइल्डहुड या बाल्यावस्था कहते हैं, ये जो अवस्था होती है ये कैसी होती है, जिज्ञासु होती है। क्यूरिसिटी बच्चे के अंदर रहती है, वो बार बार क्वेश्चन करता है कोई भी चीज़ क्यों हो रही है, कैसे है, क्या है, क्यों नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो क्यूरिसिटी होती है यानी क्वेश्चन जिसमें बच्चा करता है, ये जो अवस्था होती है कौन सी होती है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था कहलाती है जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। तो नेक्स्ट है, नवजात अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन होता है। तो क्या ऐसा समायोजन होता है नवजात अवस्था में। तो ऑप्शन है तापमान परिवर्तन, श्वास लेना, चूसना व निगलना, उपरोक्त सभी। तो देखिए ये सभी नवजात अवस्था में देखे जाते हैं। इन सभी के साथ बच्चा जो है समायोजन करता है। तापमान में परिवर्तन होता है, जब वो माँ के गर्भ से बाहर आता है तो तापमान भी चेंज मिलता है उसे, श्वास लेना, ठीक है, चूसना व निगलना और उपरोक्त सभी। इसमें आंसर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट है, जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो यहाँ पर यही पूछा है कि जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके पश्चात उसका प्रथम सप्ताह में वजन क्यों कम हो जाता है। ऑप्शन है उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है, वह ज़्यादा समय सोता है, यहाँ पर सोता कर लीजिएगा, ज़्यादा समय सोता है, उसके स्वास्थ्य की देखभाल पर्याप्त हो जाती है। तो इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्योंकि नवजात शिशु जो होता है जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो वो बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है, इसीलिए क्या होता है प्रथम सप्ताह में उसका वजन कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन कहलाता है। जब नवजात बच्चे को ठोस भोजन दिया जाने लगता है तो वो क्या कहलाता है, बीकोस्ट, वेमिन, मृदु भोजन या बिस्किट। तो ये बीकोस्ट भोजन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है जन्म से 8 से 12 माह के बच्चे की विकास की अवधि को कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है 8 से 12 माह के बच्चे की जो विकास की अवधि होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने उन्हीं को लिया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी या नेट का या जीआईसी का, कोई भी होम साइंस का एग्जाम है, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया है जो आपके पूछे गए हैं। तो 8 से 12 माह की जो बच्चे की विकास अवधि है उसको क्या कहेंगे, टोडलर, शैशव, टीनेज या इन्फेंसी। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, शेष अवस्था कहा जाता है। शेष अवस्था कब से कब तक की होती है, तो 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होगी वो शेष अवस्था होगी। टोडलर जो अवस्था होती है कब से कब तक की होती है, तो ये 12 से 48 महीने की जो अवस्था होती है टोडलर कहलाती है। टीनेज की यदि बात करें तो ये कब से शुरू होती है, 13 से 19 की जो एज होती है जिसे हम टीनेज कहते हैं। इन्फेंसी कब से कब तक की होती है, जिसे हम नवजात काल कहते हैं। तो ये जन्म से 2 सप्ताह की जो अवस्था होती है उसे हम इन्फेंसी या नवजात काल कहते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, नवजात शिशु के आकलन हेतु एबगर मापनी में 2 प्राप्त अंक किसके लिए दिया जाता है। तो एक स्केल की हमने बात की थी जब हमने नवजात शिशु के बारे में पढ़ा था। तो एबगर मापनी होती है, एक स्केल होता है, उसमें कुछ अंक दिए जाते हैं जो बच्चे की स्थिति को बताते हैं। तो उसमें 2 प्राप्त अंक के लिए पूछा है कि 2 प्राप्त अंक किसको दिए जाते हैं। ऑप्शन है हृदय की गति प्रति मिनट 100 से 140 धड़कन जिसकी हो, निम्न परावर्तक प्रतिक्रियाएं जिसकी हो, सुदृढ़ श्वसन तथा रुदन हो, देह गुलाबी तथा हाथ पैर गुलाबी हो। तो किसे दिया जाएगा 2 प्राप्त अंक, तो ये दिया जाएगा ऑप्शन ए इसका सही है, यानी धड़कनें अच्छी होंगी 140 तक और श्वसन जो है वो भी उसका अच्छा होगा। देह गुलाबी और हाथ पैर कैसे होंगे, पिंक कलर के होंगे। लेकिन इसमें ये जो है निम्न परावर्तक क्रिया ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम व्याख्या में देखेंगे। तो देखिए अपगार या एबगर स्केल जो होता है स्कोर दिया जाता है, इसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिए। ए यानी अपीयरेंस स्किन कलर,
तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पल्स हो गया, रिफ्लेक्स, इरिटेबिलिटी, मसल स्टोन, रेस्पिरेशन, तो ये सभी इसमें होते हैं। तो इन सभी के आधार पर अंक दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन, ठीक है, किस तरीके से रंग या हृदय गति, यहाँ पर अंक दिया जाता है। 0 अंक उसको दिया जाता है जिसका कलर कैसा है, स्वास्थ्य जिसका सही नहीं है, ठीक है। 1 अंक जो थोड़ा ठीक है और 2 अंक उसको दिया जाता है जिस बच्चे का स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, जिसको हम रंग के आधार पर देखकर बता सकते हैं। तो उसका पूरा शरीर जो होगा गुलाबी होगा, ठीक है। हृदय गति कैसी होगी, 100 से ज़्यादा जो पल्स रेट है वो होगा, ठीक है। प्रतिवृत्ति क्रियाएं कैसी होंगी, तो तीव्र होंगी, तीव्र क्रंदन होगा, यानी तीव्र तरीके से बच्चा रोएगा जब वो जन्म लेगा, ठीक है। मसल स्टोन कैसी होंगी, क्रियाशील होंगी, और रेस्पिरेशन कैसा होगा, अच्छा होगा। तो ये 2 अंक किसके लिए दिया गया? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही था वो कौन सा सही था, गलत था, सॉरी सही था। यहाँ पर इसको देखिए, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए, सी और डी इसका सही होगा, यानी 20 का गलत था। तो ए, सी और डी इसमें सही होंगे। नेक्स्ट है अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। तो पहला है अभिकथन। अभिकथन ए, तो ये क्या कहता है कि नवजात शिशु के कपड़े के लिए रैगलन बाजू सबसे उपयुक्त मानी जाती है। दूसरा है कारण दिया हुआ है कि रैगलन बाजू जो होती है सैटिन बाजू होने के कारण अधिक घुमाव की इसमें जगह देती है। तो पहला क्या है, नवजात शिशु के कपड़े के लिए रैगलन बाजू सबसे उपयुक्त है, ये सही है इसमें। लेकिन दूसरा कहता है कि रैगलन बाजू सैटिन बाजू होने के कारण अधिक घुमाव जगह देती हैं। तो रैगलन बाजू जो होती हैं ये सैटिन बाजू नहीं होती हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए रैगलन बाजू जो होती हैं इस तरीके की बाजू होती हैं। यहाँ पर आप देखिए ये कैसी होती हैं, सबसे आरामदायक बाजू यही कहलाई जाती हैं, स्लीव्स यही होती हैं जिसमें तिरछी लाइनें होती हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तिरछी लाइनें इनमें हैं। और बच्चों के लिए रैगलन बाजू सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं। क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कपड़े पहनाने में आसानी होती है। ये जो बाजू होती हैं रैगलन, इनमें जोड़ नहीं होता। यहाँ पर आप यदि देखेंगे बाजू को तो यहाँ पर कोई जोड़ नहीं है। जो सामान्य बाजू होती हैं उनमें क्या होता है, जोड़ होता है। और जिनमें जोड़ होता है उन्हें सैटिन बाजू कहते हैं, यानी सैटिन बाजू उन्हें कहा जाता है जिनमें जोड़ है। लेकिन इनमें यहाँ कोई जोड़ नहीं है और ये यहाँ गले से ही जुड़ी हुई हैं, तो इन्हें सैटिन बाजू ये नहीं कहलाएंगी। तो ये कैसी है, रैगलन है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका कौन सा सही था, ए सही था, क्योंकि ये जुड़ी हुई नहीं होती हैं। जुड़ी हुई कौन सी बाजू होती हैं, सैटिन बाजू होती हैं। तो ये देख लिया हमने। नेक्स्ट है जन्म के समय नवजात शिशु रोता है तो क्या होता है, रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, श्वसन क्रिया आरंभ होती है, वह भूखा होता है, उसे दर्द हो रहा होता है। तो जब भी जन्म के समय नवजात शिशु रोता है तो क्या होता है, तो श्वसन क्रिया उसमें आरंभ होती है। आपने देखा होगा जब बच्चा रोता है या नहीं रोता है तो उसे रुलाने की कोशिश कराई जाती है जिससे कि बच्चा रोए, तो इससे क्या होगा, श्वसन क्रिया जो होती है वो आरंभ होती है। नेक्स्ट है मानव विकास अध्ययन है। तो मानव विकास किसका अध्ययन है? ऑप्शन है बाल्यावस्था के वर्षों का, बाल्यावस्था से यौवन अवस्था का, गर्भाधान से वृद्धावस्था का, या प्रौढ़ावस्था का। तो मानव विकास जो भी हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं, गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था का अध्ययन उसमें हम देखते हैं। नेक्स्ट है वृद्धि का अर्थ होता है। वृद्धि का क्या अर्थ है, मात्रात्मक बदलाव होते हैं, इसमें दिशात्मक बदलाव होते हैं, लंबवत बदलाव होते हैं, या गुणात्मक बदलाव होते हैं। ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से आपको कराया था, वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। तो देखिए वृद्धि जो होती है ये कैसी होती है, मात्रात्मक होती है, जिसे हम माप सकते हैं। जो भी कोई बच्चा है यदि उसकी लंबाई में बढ़ोतरी हो रही है, या उसके वजन बढ़ रहा है, या उसके शारीरिक आकार में बढ़ोतरी हो रही है, तो हम देखकर बता सकते हैं, उसको माप सकते हैं। तो ये कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। वहीं यदि विकास की बात करें तो विकास गुणात्मक होता है, जिसमें सामाजिक विकास हो गया, क्रियात्मक विकास हो गया, ठीक है, मानसिक विकास हो गया। तो वो सभी किस में होते हैं, वो सभी विकास में होते हैं। तो इसका क्या सही होगा, वृद्धि का मात्रात्मक बदलाव होंगे। नेक्स्ट है विकास का क्रम है। तो यहाँ पर विकास का क्रम पूछा गया है तो वो आपको बताना है। तो विकास का क्रम जो है वो कैसे होता है, ऑप्शन दिए हुए हैं, धड़,
फिर पैर, फिर गर्दन, फिर मुख। तो यहाँ पर जो देखिए जो सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। यानी जो विकास का क्रम किस तरीके से चलता है, पहले सिर का विकास होगा, फिर मुख का विकास होगा, फिर गर्दन का विकास होगा, उसके बाद धड़ और उसके बाद पैर। तो ये इस तरीके से विकास होता है। विकास जो होता है दो तरीके से होता है, क्रियात्मक विकास यहाँ पर हम देखते हैं तो दो तरीके से विकास होता है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ये। तो क्रियात्मक विकास दो तरीके से होगा, एक होगा मस्तकाधोमुखी विकास, दूसरा होगा निकट दूर विकास क्रम। तो ये जो मस्तकाधोमुखी विकास क्रम है ये कैसे हो चलता है, तो पहले बच्चे के सिर का विकास होगा, फिर मुख का, फिर गर्दन का, फिर धड़ का और फिर पैर का, इस तरीके से ये विकास होता है। दूसरा विकास कैसा है, जो निकट दूर विकास क्रम कहलाता है। इसमें जो बच्चे का विकास शुरू होता है वो केंद्रीय भाग से शुरू होता है, जो भी स्पाइनल कॉर्ड के आसपास के क्षेत्र है वहां से ये विकास शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 किलोग्राम भार वाले नवजात शिशु का भार लगभग 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन है, यदि बच्चे का 3 किलोग्राम भार है तो ये कब होता है बच्चे का, जब बच्चा जन्म लेता है 3 किलो का होता है औसत जो वजन बताया गया है। अब पूछ रहा है कि कब ऐसा होगा कि बच्चे का 2 गुना वजन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है 3 माह में, 6 माह में, 9 माह में या 1 वर्ष में। तो ऐसा कब देखा जाएगा, 3 माह में ऐसा देखा जाएगा कि जो बच्चे का वजन है वो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, कब ऐसा होगा, जन्म के बाद जब वो 3 किलोग्राम का है, और 2 गुना वजन कब देखा जाएगा, जब वो 3 मंथ का हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया भी हुआ है मैंने कि जब बच्चा, यहाँ पर पूछा था कब होगा 2 गुना बच्चे का वजन, तो 3 माह में होगा। यहाँ पर आप देखिए बच्चे का जन्म का समय कितना वजन है, 3.1 है, वहीं 3 माह का पूछा है तो 5.7 के आसपास होगा। यहाँ पर औसत वजन है तो ये कब हुआ, 5.7, जब बच्चा 3 माह का हो गया, लगभग 2 गुना वजन हो गया। नेक्स्ट है, हरलॉक के अनुसार शेष अवस्था है। हरलॉक के अनुसार शेष अवस्था कौन सी है, ऑप्शन है जन्म से 2 सप्ताह की, 2 सप्ताह से 2 वर्ष की अवस्था, 2 वर्ष से 4 वर्ष की अवस्था या गर्भाधान से लेकर 2 वर्ष की अवस्था। तो हरलॉक ने जो अवस्था बताई है शेष अवस्था, वो कब से कब तक की होती है, तो ये जो अवस्था है 2 सप्ताह से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है ये कौन सी होती है, शेष अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है। तो यहाँ पर शिशु के सिर की लंबाई के बारे में पूछा हुआ है, कितनी होती है। ऑप्शन है 1/4 होती है, आधा होती है, 2/3 होती है या 1/3 होती है। तो यहाँ पर इसको देखिए व्याख्या में कि जब बच्चा शिशु जो होता है उसके सिर उसके पूरे शरीर का 1/4 भाग होता है। कितना होता है, 1/4 भाग होता है। शिशु में खोपड़ी तथा चेहरे का जो अनुपात है वो भी आप देख लीजिए। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, 350 ग्राम होता है। तो यहाँ पर 1/4 यानी कि इसका आंसर ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ एमसीक्यू देखे। यदि इनमें किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो हम वहाँ पर नेक्स्ट बार जब एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पर क्लियर इनको कर लेंगे। थैंक यू।